हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये कैसे आती है। देखिए, एज़ पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पैदा नहीं हो सकती, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, किसके थ्रू बनती है, ये कैसे इसको हम ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हैं एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला है, दैट इज़ के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कैसे आया है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वैल्यू को हम प्रूफ करके निकाल के दिखाएंगे कि ये वैल्यू एक्चुअली आई कैसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। क्लास 9th, क्लास 11th, एनी क्लास, सभी क्लासेस के लिए, हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर जगह ये मैक्सिमम पूछा ही जाता है टॉपिक। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो रखा हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं है जब तक उसे हम मोशन नहीं देंगे। जब उसे हम मोशन देंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। उसे मोशन कहाँ से मिला? आपने दिया, तो आपने कुछ वर्क डन किया। आपने जो वर्क डन किया वही उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने उसको उठाया, आपने उसको उठा के फेंक दिया, आपने उसको फेंका, वो कुछ वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, मास उसके पास ऑलरेडी था, उसे वेलोसिटी मिल गई, तो उसको क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी के जब कंबाइन हो गई तो उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, जब उसे मोशन मिलेगा तो ही उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये वो एनर्जी है, एनर्जी का वो टाइप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी वन वर्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो आपको लिखना है मोशन पे डिपेंड करता है। बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, एनर्जी गेन्ड बाई बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के थ्रू जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। मैथमेटिकली हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए, अब हम प्रूफ करते हैं इसको कि ये वैल्यू आई कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ गए ना, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और v क्या है, हमारा वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे वर्क डन के फॉर्मूला से। याद रखिएगा, जो वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। सो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वही हमारी वैल्यू होगी। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम प्रूफ को जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन। वर्क डन जो होगा वो चेंज इन के ही होगा, यानी अगर हम वर्क डन निकाल लेते हैं तो वही हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा और वही हमारा आंसर होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं हम। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हमने पहले देखा है या डिस्कस किया या हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए, अब हमें वर्क डन निकालना है, यानी वर्क डन के तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हम अपने अर्लियर कंसेप्ट से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमें काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली निकालनी है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एज वी नो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, from Newton's second law of motion, what we know? We know that force equals to mass into acceleration। ये बात होती है क्या क्लियर? याद करिए, हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए, हमें फोर्स की वैल्यू तो मिल गई। अब क्या बचा है यहाँ पे? अननोन बचा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से हम एक कंसेप्ट पे चलते हैं। क्या कंसेप्ट पे चलते हैं? हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होती है? चलिए, मैं साइड में लिख देता हूँ समझने के लिए। ये यूज़फुल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है क्या?
हमने तीन इक्वेशन पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स में, क्लास 9th में पीछे पढ़ी हुई हैं। तो अब इस चीज़ को समझिए, इन तीनों में से सबसे फीजिबल इक्वेशन कौन सी है जिसके थ्रू हम एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, पहली तो हम ऐसे एलिमिनेट कर देते क्योंकि यहाँ पे एस है ही नहीं, सेकेंड है और थर्ड है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, आपने ये देखा कि सेकेंड इक्वेशन में टाइम आ रहा है, टाइम हमारे पास यहाँ पे नहीं है, हम टाइम को यहाँ नहीं रख सकते हैं। टाइम को हम रखेंगे तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, टाइम के टर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए। सो व्हाट वी विल गोइंग टू चूज़, विल गोइंग टू चूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ईजिली हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जिसको फॉर्म में हमें चाहिए, हमें वी चाहिए, हमें यू चाहिए, हमें ए चाहिए, हमें एस चाहिए, ये सारा कुछ हमें मिल रहा है। हमें अनवांटेड टी नहीं चाहिए, इसलिए वी आर गोइंग फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन we get, what is the third equation of motion? v square equals to u square plus 2as। सो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इक्वल्स टू s। देखिए क्लियरली समझिए, हमें एस की वैल्यू कुछ भी नहीं किया, थर्ड इक्वेशन को लिख के ट्रांसपोज कर दिया, हमें एस के फॉर्म में निकालना था। अब देखिए हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। अब क्या मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख सकता हूँ? देखिए हमें फोर्स मिल गया, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, चलिए लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। व्हाट वी हैव डन नेक्स्ट, वी डिड नथिंग, हमने जस्ट क्या किया, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 निकाला है और इक्वेशन नंबर 3 निकाला है, दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। क्या हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन फाइनली, वर्क डन इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू लिख दीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई एस की वैल्यू रख दीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। देखिए बन गया, क्या कुछ भी नहीं किया है, केवल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या निकाला, f निकाल लिया, ma और s निकाल लिया ये वाले इक्वेशन से, और हमने f और s की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया बस। अब देखिए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास वर्क डन क्या बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। देखिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, ये एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 आया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। पर देखिए ऑब्जेक्ट तो इनिशियली ज़ीरो पे था, इनिशियली तो उसके पास कोई स्पीड थी ही नहीं, वो तो रखा हुआ था, हमने उसको उठा के प्रोवाइड किया, तो उसके पास फाइनल वेलोसिटी तो है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ मान सकता हूँ कि u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली रेस्ट पे है, तो इस वाले पार्ट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल वर्क डन, या फिर कह सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा, क्या आएगा, देखो इसको अलग अलग कर दो, तो ये आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर। देखो यही हमारा आउटपुट था जो हमें निकालना था। सो फाइनली हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में क्लियरली, यहाँ से एक बार देख लो क्या किया मैंने। पहले तो समझ लेते हैं क्या होता है एनर्जी जो उसके ऑब्जेक्ट को मिलती है, किसके थ्रू, उसके मोशन के थ्रू। हमने वर्क कुछ भी नहीं करना है, डेरिवेशन शुरू करने के लिए वर्क डन निकालना है, क्योंकि वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है न्यूटन के सेकंड लॉ से, और इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यूज़ करके हमें दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है फॉर इसकी, और यहाँ पुट कर देनी है, और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसे, जो भी आपके जानने वाले हैं या जो भी जिनको ये यूज़फुल हो, जो लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 पे 11 में, को शेयर करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए अगले वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।